प्रकाश नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ गायत्री, पत्नी सरिता और दो बच्चों गुड्डी और मोनू के साथ गांव में रहता था। लगातार 2 बार फसल खराब होने के कारण प्रकाश पर जमींदार का कर्ज चढ़ गया। अब जमीन बेचकर कर्ज चुकाने के सिवा प्रकाश के पास कोई और चारा नहीं था। अम्मा, अब मुझे जमीन बेचनी ही होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जमींदार को कर्ज दे सकूं। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। जमींदार के सारे पैसे देकर अब हमें शहर ही चलना होगा। अम्मा, इस उम्र में आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी कि आपका बेटा आपको परेशान कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, दुख सुख तो आते ही रहते हैं। कर्ज चुका कर कम से कम तेरे ऊपर कोई बोझ तो नहीं रहेगा ना। यहाँ नहीं तो शहर में सही, मेरा बेटा जहाँ रहेगा मैं वहीं खुश हूँ। प्रकाश अपनी जमीन बेचकर जमींदार का सारा कर्जा चुका देता है और अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है। शहर में प्रकाश का एक दोस्त पहले ही अपने परिवार के साथ रहता था। वो प्रकाश को अपने साथ ही एक दुकान पर नौकरी दिलवा देता है, पर शहर में खर्च ज्यादा था। इससे घर में परेशानी थी क्योंकि प्रकाश की तनख्वाह मात्र 6,000 रुपए थी। ठंड का मौसम शुरू हो गया था और परिवार के रहने और सोने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। अम्मा, ये कंबल तो मोड़ लो, ठंड बहुत ज्यादा है। अरे बहू, ये कंबल बच्चों को ओढ़ा दे। मेरी ये शॉल बहुत गर्म है, मैं इसमें आराम से सो जाऊं। चिंता मत करो, मैं कल देखता हूँ, बाजार से एक कंबल खरीद लाऊंगा। हो सकता है मालिक थोड़े एडवांस के पैसे दे दे। बात करूंगा। प्रकाश की परेशानी उसकी माँ और पत्नी अच्छे से समझ रही थी, पर उनके पास भी ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो अपने बेटे की मदद कर सके। प्रकाश को एडवांस के पैसे नहीं मिल सके क्योंकि वो नया नया नौकरी पर लगा था। एक दिन गायत्री और सरिता सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने लगी। सरिता बहू, मैं सोच रही थी थोड़े गोभी गाजर खरीद लेते हैं। घर में अचार नहीं है, सर्दियों का मौसम है, थोड़ा अचार डाल दूंगी। प्रकाश को गाजर गोभी का अचार बहुत अच्छा लगता है। गांव में तो सब कुछ था, मैं कितना कितना डाल देती थी। यहाँ तो सर्दियाँ शुरू हुए कितने दिन हो गए, मैंने अचार नहीं डाला। हाँ अम्मा, ले लेते हैं, अब तो सब्जियाँ थोड़ी सस्ती भी हैं। गोभी गाजर महंगी नहीं है। आओ वहाँ सामने से पूछ लेते हैं। भैया, गोभी क्या भाव दी? बहन जी, एक दाम लगाऊंगा, 30 रुपए किलो। भैया 20 रुपए लगा ले, 2 किलो ले लूंगी और 1 किलो गाजर भी कर दे। ले लो माता जी, अब सुबह सुबह बोने का टाइम है। अब आपको क्या ही गाजर 2 किलो कर दूं? 50 की 2 किलो कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, गाजर 1 ही किलो कर दे। अम्मा, अचार के लिए और क्या क्या लेना है वो भी बता दो, हम मसाले की दुकान से लेते जाएंगे। गाजर गोभी का अचार क्या बेचते भी हो बनाकर? नहीं नहीं, हम तो अपने घर पर वैसे ही थोड़ा अचार डालने के लिए गोभी गाजर खरीद रहे थे। वैसे अम्मा जी बहुत अच्छा अचार डालती हैं। हम गांव में रहते थे ना, तो वहाँ तो अम्मा जी तरह तरह के अचार डालती थी और सर्दियों में तो गोभी गाजर खासकर जरूर डालती थी। बहुत स्वाद लगता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो हम लोग बल्कि तरस जाते हैं कि गोभी का अचार खाने को मिल जाए। मुझे बनाना नहीं आता और यहाँ आसपास कोई है ही नहीं जो ऐसे अचार बनाता हो। बेटा, आप कहाँ रहते हो? अगर कहो तो मैं डाल दूंगी अचार। ओह शुक्रिया, अगर आप डाल देती हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं यही पास में ही रहती हूँ। ठीक है, मैं आपको ना बता देती हूँ क्या क्या खरीदना है। बाकी आपको मैं अपने घर का पता दे देती हूँ। अचार डाल दूंगी तो आप ले लेना मेरे से। जी ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे से ये अचार बनाने के पैसे लेने होंगे। आपकी भी तो मेहनत है ना, इसलिए। वो लेडी अचार बनाने का सारा सामान खरीद कर गायत्री को दे देती है। गायत्री अगले ही दिन गोभी गाजर का मिक्स अचार बनाकर तैयार कर देती है। शाम को वो लेडी अचार लेने के लिए आ जाती है। उस लेडी के साथ उसकी भाभी भी आई हुई थी। ये मेरी भाभी है। जब मैंने इन्हें बताया कि मैं आपसे गाजर गोभी का अचार डलवा रही हूँ, तो इन्होंने बोला कि 5 किलो आप इनके लिए भी डाल दो। जी माता जी, जो भी सामान लाना है वो आप खुद ही ले लेना, क्योंकि मेरे ना बच्चे छोटे हैं तो मेरा बाजार जाना मुश्किल होगा। और बाकी आप जो भी पैसे आपके बनेंगे प्लीज मुझे बता देना। बेटा, मैं क्या ही बोलूं, मैंने तो कभी आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं अचार बनाकर बेचूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे खुद से दे देना। ठीक है माता जी। माता जी, आपके पैसे। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। अम्मा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ शहर में अचार बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अम्मा, सचमुच आपका हुनर तो यहाँ काम आ गया। चलो अच्छा है बहू, घर में पैसे काम आएंगे।
प्रकाश को भी सहारा मिलेगा। दादी, आपने बोला था कि आप मुझे जलेबी खिलाओगे, पर आपने आज भी नहीं खिलाई। और दादी, आपने मुझे बोला था कि आप मुझे गुलाब जामुन भी खिलाओगे। हाँ हाँ, बोला था तो जरूर खिलाऊंगी। चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं, मैं तुम दोनों को जलेबी और गुलाब जामुन खरीद कर दूंगी। अपनी दादी की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब गायत्री के पास अचार के 3-4 ऑर्डर आ गए थे। गायत्री के साथ उसकी बहू सरिता भी उसके काम में मदद करती थी। अम्मा, आपके हाथों का गाजर गोभी का अचार मुझे तो क्या, सभी को पसंद आना था, क्योंकि आपके हाथों का अचार बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर हर किसी को घर जैसा अचार नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने आपसे बनाने के लिए कहा। हाँ बेटा, अब एक काम कर, मैं तुझे कुछ पैसे दे रही हूँ, तो आज ही घर के लिए 2 रजाई खरीद ला। ठंड बहुत बढ़ गई है। और सुन, ये मत कहियो कि तू मेरे से पैसे लेकर नहीं खरीदेगा। बेटा, घर में मिल बांट कर काम करने से काम आसान होते हैं। खर्च बढ़ जाते हैं तो एक अकेले पर बोझ नहीं रहता। ये ले, कुछ पैसे रख और आज ही कंबल खरीद ला। अपनी माँ के कहने पर प्रकाश वो पैसे रख लेता है और नए कंबल खरीद लाता है। धीरे धीरे गायत्री के हाथों का गाजर गोभी का अचार आसपास में फेमस हो गया और ज्यादा से ज्यादा लोग गायत्री के पास अचार बनवाने के लिए आने लगे। सरिता भी अपनी सास का पूरा साथ देती थी और दोनों सास बहू मिलकर अचार बनाकर तैयार करती। प्रकाश को भी बहुत सहारा मिल गया, क्योंकि अब गायत्री और सरिता भी घर खर्चों में मदद करने लगी, जिससे शहर में रहना उनके लिए आसान हो गया।